हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देखिए, एलिमेंट का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल लीजिए एयर का। एयर का मतलब हवा। जो हवा होती है वो बहुत सारी और गैसेस से मिलके बनी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन होती है, उसमें नाइट्रोजन होता है, उसके अलावा एर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये सारे जो है ये एलिमेंट्स है एयर के। वैसे ही किसी अपराध के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखिए, अपराध के 4 एलिमेंट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मनुष्य, इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। पहला ह्यूमन बीइंग होता है। सेकंड जो होता है वो होता है मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया को हिंदी में कहते हैं मानसिक तत्व, मानसिक एलिमेंट। जो तीसरा है वो है एक्टस रिया। एक्टस रिया का मतलब होता है कुछ काम किया होगा, कोई वर्क किया होगा, कोई एक्ट किया होगा। जो फोर्थ एलिमेंट है वो है इंजरी, मतलब की चोट। अब देखिए, जो पहले के 3 एलिमेंट है ना, ये अक्यूज्ड करता है। अक्यूज्ड का मतलब जो इंसान कोई अपराध करने वाला होता है। देखो, ह्यूमन बीइंग कौन होता है? जो अपराध करने वाला है, इसको हम अक्यूज्ड भी कहते हैं और हिंदी में कहेंगे हम मनुष्य। इसी अक्यूज्ड का कुछ मेंस्ट्रिया होगा। मेंस्ट्रिया मतलब उसने कुछ गलत सोचा होगा। उसने सोचा कि मैं बी का मर्डर करने वाला हूं, तो वो उसकी सोच दिखा रहा है। फिर उसने वो मर्डर करने के लिए एक गन भी लेके आया, तो वो एक्टस रिया है। और ये तीनों चीजें, और ये अक्यूज्ड, मेंस्ट्रिया, एक्टस रिया, ये वो यूज करता है इंजरी, किसी दूसरे इंसान को इंजरी करने में। तो ह्यूमन बीइंग पहला एलिमेंट है कि बिना ह्यूमन बीइंग के तो कोई भी अपराध हो ही नहीं सकता, तो ह्यूमन बीइंग पहले पे आएगा। दूसरे पे उसकी मानसिक स्थिति देखी जाती है, उसका मेंस्ट्रिया देखा जाता है। फिर तीसरा होता है एक्टस रिया, फिर चौथा होता है इंजरी, जिसे हम कहते हैं चोट। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट है वो है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब मनुष्य या फिर व्यक्ति। अब देखिए, जब भी कोई अपराध होगा वो किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही होगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 लोग हैं। ए एक ह्यूमन है, बी भी एक ह्यूमन है। तो ए ने बी का मर्डर करा है बाय गन का यूज करके। तो यहाँ पे एक ह्यूमन ने दूसरे ह्यूमन पे क्या करा है? ऑफेंस करा है, अपराध करा है। लेकिन यहाँ पे बी जो ये विक्टिम है, ये ह्यूमन बीइंग की जगह कोई एनिमल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ये बी को, यहाँ पे आप मान लीजिए डॉग, तो ए ने अगर किसी के कुत्ते को, किसी के अगर डॉग को गोली से मार दे तो वो भी एक ऑफेंस हुआ है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो विक्टिम होगा वो ह्यूमन प्लस एनिमल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो ऑफेंडर, जिसने वो अपराध किया है, वो एक ह्यूमन बीइंग ही होगा। देखिए, बट द अक्यूज्ड कैन ओनली बी ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग है वो इंसान की डेफिनेशन के अंदर आएगा। ये दे रखा है सेक्शन 226 के अंदर। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 226 के अंदर। जो पर्सन होता है वो इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को ही डिनोट करता है। देखो, जो सेकंड इंटेंशन है अब इसमें, वो है आपका मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया का मतलब होता है ईविल इंटेंशन, मानसिक तत्व या फिर बुरी मंशा। जहाँ पे भी नेगेटिव माइंड आ जाएगा, यहाँ पे भी गिल्टी माइंड आ जाएगा। गिल्टी माइंड का मतलब होता है गलत सोच रखना। ए बी के बारे में ये सोच रहा है कि मैं इसका मर्डर करना चाहता हूँ। देखो, पहली चीज़, ए क्या है? ए है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दूसरी चीज़ मेंस्ट्रिया, वो सोच रहा है, उसका इंटेंशन है मर्डर करने का, तो ये आएगा आपका इंटेंशन के अंदर। तो यहाँ पे एक नेगेटिव थॉट आ गया है। तीसरी चीज़, इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। फिर है गिल्टी माइंड प्लस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। देखो, गिल्टी माइंड तो होगा ही, प्लस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट से वो अभी आगे की एक नई फॉर्मेशन ले लेगा। जो सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है वो है आपका मेंस्ट्रिया। तो मेंस्ट्रिया यहाँ पे देखा जाएगा, प्लस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट भी देखे जाएंगे। तो ये है आपका मेंस्ट्रिया, जो कि होता है गिल्टी माइंड। फिर देखिए, फिर तीसरा जो एलिमेंट है वो है एक्टस रिया। एक्टस रिया का मतलब होता है कुछ एक्ट करना या कुछ ओमिशन करना। इसको आप सिंपल समझ सकते हो, कोई कार्य करके किसी ने ए ने बी का मर्डर किया, या फिर कोई कार्य ना करके, मतलब कि विफलता। अब मैं दोनों चीज़ आपको समझाती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को गन से मर्डर कर दिया, तो ये क्या है? ये एक्टस रिया। लेकिन यहाँ पे यूज किसका हुआ? यहाँ पे जो एक्ट है उसमें गन का यूज हुआ है। लेकिन अगर ओमिशन होगा या फिर अगर विफलता होगी, उसमें क्या होगा? ए की ड्यूटी है बी को बचाना। ए एक डॉक्टर है और बी एक पेशेंट है, तो ए की ड्यूटी है बी को बचाना। लेकिन ए यहाँ पे अपना काम नहीं करता, तो ए यहाँ पे विफलता करता है। ए यहाँ पे ओमिशन करता है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है, तो ये भी एक्टस रिया में आएगा। तो एक्टस रिया को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक होता है एक्ट और एक होता है ओमिशन। अब देखिए, जो फोर्थ एलिमेंट है वो है इंजरी। जब ये तीनों चीजें होंगी ना, ऊपर वाली 1, 2 और 3, मतलब कि ह्यूमन बीइंग, उसका मेंस्ट्रिया और उसका एक्टस रिया, ये तीनों चीजें 4 पे, मतलब ये इंजरी को कॉज करती हैं। इंजरी का मतलब होता है चोट लगना। देखो, इंजरी टू इंडिविजुअल, जो इंजरी हो सकती है वो किसी को भी हो सकती है, या तो किसी अकेले इंसान इंडिविजुअल को, या फिर बहुत सारे लोगों को, जिसे हम कहेंगे समाज को, सोसाइटी को। देखो, लेकिन जो इंजरी होगी ना वो इलीगली होनी चाहिए। अगर वो राइटफुल इंजरी है तो फिर वो लॉ की नज़रों में लीगल होगी, लेकिन अगर वो इलीगल इंजरी है तभी आप उसको ऑफेंस में लेके आ सकते हैं। तो इंजरी मस्ट बी इलीगली कॉज्ड,
टू अनदर पर्सन। लेकिन जो इंजरी होती है ना वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगर आप बीएनएस देखो उसमें 4 किस्म की इंजरी या फिर चोट बताई गई है। पहली शारीरिक, जैसे हम कहेंगे बॉडी इंजरी, फिर हम कहेंगे माइंड इंजरी, माइंड को इंजरी होती है, फिर हम कहेंगे रेपुटेशन को इंजरी, फिर हम कहेंगे प्रॉपर्टी को इंजरी। तो 4 टाइप की इंजरी है, पहली बॉडी, दूसरी माइंड, थर्ड रेपुटेशन, फोर्थ प्रॉपर्टी। माइंड शरीर, बॉडी शरीर, माइंड दिमाग, रेपुटेशन मतलब प्रतिष्ठा या फिर हम इसको डिफॉर्मेशन के अंदर भी लेके आ सकते हो, प्रॉपर्टी में हम कहेंगे संपत्ति। तो इंजरी इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो ये है 4 एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो क्या क्या हमने देखा? हमने देखा पहले एलिमेंट का मतलब देखा हमने, फिर हम फिर हमने अपराध के 4 एलिमेंट देखे, जिसमें पहला था ह्यूमन बीइंग, सेकंड है मेंस रिया, तीसरा था आपका एक्टस रिया और फोर्थ है आपका इंजरी। तो ये 4 चीज़ें आपको लिखनी है जब भी एलिमेंट्स पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।